करते हैं रेलवे गणित जो है, जो रेलवे गणित नया बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसी का सोल्यूशन हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे टॉपिक अनुपात समानुपात। इससे पीछे 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कंप्लीट सोल्यूशन दे चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरा चैप्टर में, रेलवे गणित का तीसरा चैप्टर, तो चलेंगे अनुपात समानुपात। तो देखिए अनुपात और समानुपात ये होता क्या चीज है? अनुपात और समानुपात किसी भी रेशियो को उसके समूह को बांटने की प्रक्रिया जो होती है उसके समानुपात होता है। यानी कि जब 2 व्यक्ति को अगर कुछ रेशियो के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं तो उसी को समानुपात में आगे भी 2 आदमी को या उससे रिलेटेड को बांटने का काम करते हैं, वो क्या है? अनुपात समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू? बांटना। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। इसका सिंबॉलिक, इसका डिवाइड नहीं कर सकते, इसका इक्वल भी होता है। इसका नेम हो गया सर ये, और ये सिंबॉलिक पहचान हो गया अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हम लोग और भी चीज देख सकते हैं इसमें, कि कोई भी चीज को इक्वलाइज करने का काम है। यानी कि इक्वलाइज कैसे करना है? कोई भी चीज को डिवाइड करते हैं, बांट भी सकते हैं, तो बना भी सकते हैं। जिसमें इसमें हमारे पास प्रथम पद होता है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद होता है। सब पद को भी हम लोग निकालते हैं। जैसे कैसे देखेंगे? तो जैसे अगर यहाँ से चलेंगे तो एक्स वाई है, यहाँ पे हो गया अल्फा और बीटा देगा ना, एक्स और वाई अल्फा और बीटा हो गया, ये बटा में ये बराबर का है। आप इसको लिखिए कैसे? ये बराबर कैसे होगा? यहाँ से देखेंगे तो समानुपात के केस में अल्फा अनुपात बीटा लगा देंगे, तो एक्स बटे का वाई और ये बराबर रहेगा अल्फा बटे का बीटा। यानी कि एक्स का मान वाई के बराबर और वाई का मान क्या हो गया? बीटा के बराबर हो गया। इसी के केस में हम लोग प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात में चलेंगे। तो जैसे हम लोग को प्रथम पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है, तब कैसे करेंगे? मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सब के बारे में हम लोग चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम लोग सिखाते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अनुपात 12 लिखा हुआ है का डुप्लीकेट अनुपात क्या है? देखिए डुप्लीकेट अनुपात का मतलब क्या चीज हो गया? उसी के अकॉर्डिंग हो गया। डुप्लीकेट मतलब क्या होगा? उसका स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है। तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर फॉर्म, जैसे 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, अगर इससे बोला जाता कि अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो इसका मल्टीपल में भी जो कोई भी अनुपात होता है ना, वो सब सही हो जाता है। जैसे अगर डुप्लीकेट नहीं लिखा रहता तो 15 को अगर मल्टीपल किसी भी संख्या से करते हैं तो उससे भी रेशियो आएगा तो वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि 225 अनुपात 144 है। 225 अनुपात 144 144 है। कहता है सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है? यानी कि सब डुप्लीकेट बोला कि यानी कि किसका अनुपात है, जस्ट उल्टा पूछा। ये किसका स्क्वायर फॉर्म में है सर? तो ये 15 का स्क्वायर हो गया बाबू 225, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो 15 अनुपात क्या हो गया? 12, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला जा रहा है 1 अनुपात 2 अनुपात है 3 अनुपात 10, और हमारे पास 10 अनुपात 21 है। 10 अनुपात 21 इसमें बोला जाता है यौगिक अनुपात। ये देखिए शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा है यौगिक अनुपात। इसको हम लोग बोल सकते हैं, यौगिक अनुपात दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे विदित अनुपात, इसको हम लोग एक तरीका से बोल सकते हैं। या तो सर फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि जैसे हम लोग अगर इसको देख सकते हैं तो विदित अनुपात में भी होता है फर्स्ट और लास्ट का मान। इसमें भी जैसे हमारे पास दिया हुआ रहेगा एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है और जेड एक्स है, नहीं एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड अल्फा लगा दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स और अल्फा का रेशियो जो निकलेगा वही हमारा यौगिक अनुपात है। तो इसको हम लोग विदित अनुपात से निकाल सकते हैं सर। विदित अनुपात को कहने का मतलब होगा कि मल्टीपल के केस में अगर लिख देने के बाद जो कट जाती है हमारे पास, जो लास्ट बनता है वो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो बनता है। तो 10-10 कट गया था, 3 7 21, यानी कि 1 बटे का कितना हो गया? 14, यानी कि एक रेशियो कितना हो गया? 14, जो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना पे है? जो डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 45-75 हमारे पास है 45 अनुपात 75 3 अनुपात 5, और हमारे पास दिया हुआ है 3 अनुपात 5 51 अनुपात 68 51 अनुपात 68, और यहाँ से दिया 256 अनुपात 81,
256 अनुपात 81। देखिए अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे विदित अनुपात। इसमें क्या होता है बाबू, तो देखते हैं हम लोग ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो जब ए और डी का रेशियो अगर फाइंड करता है ए अनुपात डी ई, तो इसी को हम लोग यौगिक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक अनुपात निकालना है अनुपात। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बटे का बी गुने का बी बटे का सी गुने का सी बटे का डी है गुने का डी बटे का ई। अब यहाँ से हमारे पास सब पड़ जाते हैं बाबू, तो ए अनुपात ए बटे का ई बच गया। यही हमारे पास के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 45 बटे का कितना हो गया 75, गुने का हो गया 3 बटे का 5, गुने का 51 बटे का कितना हो गया 68, गुने का हो गया 256 बटे का कितना हो गया 81, 256 बटे का 81 हो गया, 51 बटे का 68 हो गया और 3 बटे का 5 हो गया और 45 बटे का 75 हो गया। तो यहाँ से देखिए 17 तिया 51 हो गया। अब यहाँ से काट सकते हैं, 9 बचे कितना हो गया 45, 9 से। अब यहाँ से काटेंगे 9 से, 9 9 कितना हो गया 81। यहाँ से काट दीजिए 17 तिया 51, अब यहाँ से हो गया 3 तिया 9। अब यहाँ से 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया क्या चीज 75, 68 हो गया। तो हमारे पास 17 चौका 68 कट जाएगा सर यहाँ से 4। अब 4 से अगर इसको काट लेते हैं तो 6 चौका 24 और 4 चौका 16, 64 हो गया। अब यहाँ से 3 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 64 अनुपात 64 बटेगा कितना नंबर हमारे पास आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 अनुपात 5 के अनुपात को 10 मोलों में दर्शाया जाता है। 1 अनुपात 5 को 10 मोलों में, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बटे का 5 और यहाँ से भागा दे देंगे सर। तो भागा देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लॉजिक याद रखिएगा कि इस पर जितना मन से अपना मन से अगर 2 जीरो बैठाते हैं और इसको 5 से काट दिए तो 20 आ गया बाबू, तो 20 लिख दीजिए और 2 जीरो बैठाते तो 2 को पॉइंट लगा दीजिए दोनों का। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर आ जाता है पॉइंट। या आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं या तो भागा आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6 घंटा 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप दीजिए सर। 6 घंटा है और यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है 3 दिन, तो 3 दिन के बात हो रही है यानी डे का बात हो रहा है। तो एक डे में कितना घंटा होता है बाबू 24 घंटा होता है। कितना होता है, तो 6 घंटा अनुपात 3 घंटे, 3 गुने का क्या लिखेंगे 24। अब ये दोनों हमारा रेशियो बराबर हो गया, यूनिट बराबर हो गया। अब यहाँ से काट लेंगे 6 चौका 24 और 4 दिया 12, एक अनुपात क्या हो गया 12, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी कि 1 बटे का 12 लिखा हुआ, अनुपात का मतलब बटा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन बोला गया है x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है और हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 7x माइनस 4y बटे का दिया अनुपात में दे रखा है अनुपात 3x प्लस हो गया क्या हो गया 2y। तो देखिए इसमें तो हम लोग जाहिर सी बात है फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट, सेकंड लेटर सेकंड डिजिट, वैल्यू यही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 7 चौका 28 हो गया ओवर और 4 चौका 16। अब यहाँ पे अनुपात हो गया 3 तिया 9, अब कर लेते हैं तो हो गया क्या 7 तरी 21 हो गया माइनस 4 चौका कितना हो गया 16। यहाँ से चलेंगे तो 3 तिया 9 और प्लस हो गया 4 दूना 8। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 16 4 20 5, यहाँ पे चलेंगे 8 दूना 16 और 1 17, तो 5 अनुपात 17 हो जाता है जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नहीं, यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर √7:√3 है तो 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b बटे का 3a माइनस 2b। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। तो a के जगह पर √3 रखेंगे, √7 रखेंगे और b के जगह पर √3 लेंगे। यहाँ पे √7 माइनस हो जाएगा तो √3। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर होता है कि इसको रेशनलाइज करके बनाया जाता है। रेशनलाइज करना है, किसी में अंश का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, किसी का हर में रेशनलाइज करना पड़ेगा, किसी में अंश और हर दोनों में रेशनलाइज करना पड़ता है।
तो सर अब रह गई बात कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कि कब किससे बताएंगे कि कौन रेशनलाइज करना है किस में नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है, जब अगर ऊपर नीचे जैसे प्लस और माइनस के केस में है तो जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा या ऑप्शन होगा उसमें देखिए कि सेमी कंडीशन प्लस और माइनस में अंश और हर में है, तो समझिए कि दोनों को रेशनलाइज करना है। अगर सिंगल के केस में है तो सिंगल रेशनलाइज करना है। तो जैसे क्वेश्चन को देख लिए सर, इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर सॉल्यूशन देखिएगा तो दोनों में है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर में होल स्क्वायर होता है, तो कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वर्गों का अंतर होता है, तो इसका वर्गों का अंतर और इसका वर्गों का अंतर क्या हो गया, कट जाएगा। तो दोनों को हम लोग खाली होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ 3 तिया 9, 9 सत्य कितना हो गया, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 सत्य 63 हो गया, प्लस हो गया 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस हो जाएगा 2ab हो गया, तो 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, अब 12 रूट कितना हो गया 21 हो गया। अब नीचे सेम कंडीशन लगाएंगे सर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 63 प्लस 12 माइनस हो गया कितना 12 रूट 21 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा बाबू, 6 और 1 7 हो जाएगा, 75 माइनस 12 रूट कितना हो गया 21। अब नीचे अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 75 माइनस कितना हो गया 12 रूट 21 हो गया। यहाँ से देखिए अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो 25 तिया 75 हो गया बाबू, और 4 तिया 12, यहाँ भी 25 तिया 75 और 4 तिया 12, यानी 3 से दोनों ऊपर नीचे अगर काट लेते हैं तब तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाती है 25। देखिएगा 25 माइनस हो गया 4 रूट 21 हो गया, 4 रूट 21 हो गया। नीचे चले सॉरी ऊपर में हो गया क्या, ऊपर में प्लस है बाबू नीचे माइनस है, और यहाँ पे हो गया 25 माइनस हो गया 4 रूट 21। देखिए अब यहाँ दोनों अंश और हर रेशनलाइज कर दिए, उसके बावजूद भी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। अब हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहिए तो 2 है, तो इसको हम लोग 25 को ऐसा गुणनखंड करेंगे बाबू कि हमारे पास 2 भी हो और दोनों का गुना करने पर 21 भी हो। तो इसको हम लोग अगर ऐसे ले लेते हैं सर कि यहाँ पे 21 और 4 में अगर गुणनखंड करते हैं तो रूट 21 का स्क्वायर 21 हो गया, और रूट 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो जाएगा, और इसको भी तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और रूट अंडर क्या होगा 21 हो जाएगा। तो देखिए ये a b है तो ये 2ab हो जाता है, तो केस में टूट जा रहा है, तो यानी हमारे पास a प्लस b हो गया, नीचे माइनस b हो गया। तो a के केस में तोड़ेंगे तो रूट 21 हो जाएगा बाबू, और ये प्लस में है तो प्लस हो जाएगा कितना 2, और नीचे क्या हो जाएगा रूट 21 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जब प्लस और माइनस में सेम केस में है तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। कितना पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 अनुपात 15 15 अनुपात 23 है, 15 अनुपात 23 है, 15 अनुपात 23, 17 अनुपात 25। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं सर बट्टा में, 15 अनुपात 23 हो गया, 17 बटे का कितना हो गया 17 बटे का 25 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 7 बटे का 15 है, 7 बटे का 15, और यहाँ 21 बटे का 29 है, 21 बटे का 29। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न हमसे पूछा गया है, तो इसमें कुछ रूल होते हैं। तो रूल क्या कहते हैं सर, तो इसमें रूल बोला जाता है कि कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो तो जिस अंश का मान छोटा होता है वो छोटा भिन्न, जो बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न। और भी इसमें कंडीशन होता है बाबू कि नीचे अंश भर में है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें देखा जाता है कि जब नीचे का अगर बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। जब ऊपर में अगर बराबर है बाबू तो नीचे में जो छोटा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा भिन्न हो जाता है। तो 3-4 कैटेगरिया देखिए, दोनों में डिफरेंस अगर सब में हम लोग देखते हैं तो सब का डिफरेंस इक्वल हो गया। 15 5 20 हो गया, 5 3 8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, 5 और 2 7 का नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, कितना डिफरेंस है, हमारे पास सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पे 25 है तो 5 हो गया और 3 हो गया, 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का यहाँ पे 8 का। तो सबसे छोटा अंश में किसका मान है बाबू 7 का, इसलिए सबसे छोटा भिन्न हो गया 7 बटे का 15। क्या हो गया 7 बटे का 15। आगे जो ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करें। अब बड़ा अनुपात ज्ञात करना बाबू तो 15 बटे का 28 है पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर है 13 और 21 है, 13 बटे का 21 है, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है 19 बटे का 27 है, 19 बटे का 27 है, और चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो 5 बटे का 18 है।
तो देखिए अब इसमें देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना का है बाबू। तो यहाँ पे तो देख दिया सर, यहाँ पे कितना का 13 का डिफरेंस हो गया, 13 और 5 18 होता है। यहाँ पे देखेंगे कितना का डिफरेंस हो गया, तो 27 हो गया, 7 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, तो सबका कॉमन डिफरेंस अलग है बाबू। यहाँ भी 13 और 21 में देख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये रूल काम नहीं किया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे करके भी चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड दे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर हम लोग को सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट को अगर डिवाइड करते हैं बाबू यहाँ से 28 को, तो 28 को डिवाइड करते हैं तो कितना में कटेगा बाबू, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 बार नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वाले को डिवाइड अगर करेंगे तो हम लोग को इसको देखेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 5 बार मिल जाएगा 0.5 से। पहले एक बार करके देख लीजिएगा। यहाँ से अगर 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ से अगर करते हैं तो 6 दूना 12 चल जाएगा बाबू, 0.6 बार में चला जाएगा। अगर नीचे वाले को अगर डिवाइड करके देखते हैं तो नीचे वाला डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो गया, 7 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 0.7 हो गया। यहाँ से चलेंगे सर तो 18 दूना 36, 18 34 74 74 18 95 18 36 18 दूना 36 यानी कि 2 ही बार जाएगा। तो हम लोग यहाँ से डिवाइड करके देख लिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ा अनुपात इसमें से बड़ा सबसे कौन हो गया बाबू, तो यहाँ पे हो गया 19/27 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना पर है, सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ए का 15%, बी के 25%, ए का 15% जो है वो बी के 25%, बी के 25% अनुपात में है बाबू। तो समानुपात का था 8:11 है, समानुपात में 8 कितना हो गया, 11। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा बाबू। 5 दिया 15 और 50 25 हो गया, तो ए बटे का बी हो गया, तो ए गुने का 3 हो गया बाबू, और बी बटे का कितना हो गया 5, और यहाँ 8 बटे का 11 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी चाहिए तो क्रॉस गुना कर दीजिए सर। 8 बचे कितना हो गया 40, और 11 दिया कितना हो गया 33। अब ये कटेगा नहीं तो 40:33 हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो, देखिए 1/27 से वही अनुपात है जो, वही अनुपात है जो कहता है 3/11 का 5/9 से है। किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है, किसी भिन्न का 1/27 के साथ, देखिए किसी भिन्न का, तो सबसे पहले भिन्न बना दीजिए। 1/27 के साथ जो अनुपात है सर, समानुपात वही है 3/11 का 5/9 से, 3/11 का 5/9 से। ये क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ के समझना है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इक्वेशन जब अंश और हर के केस में रहता है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हो गया 27x बटे का हम लोग y लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 3 गुने का 9 बटे का कितना गया 11 गुने का 5 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 9 दिया 27 और 27 क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया। तो x बटे का y बराबर क्या हो गया, 1 बटे का कितना हो गया 55। तो 1 बटे का 55 जो आपके पास भिन्न रूप में आ गया, वो ऑप्शन नंबर डी पर है। कितना पे है, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 3a² क्या बोला गया है, 3a² माइनस 8b² अनुपात, यहाँ पे 4a² प्लस 4b² इक्वल टू 2:1 है। इक्वल टू हो गया 2:1 है, यानी समानुपात भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोला गया कि ये अनुपात b बराबर वाट हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से 3a² माइनस 8b² बटे का लिख देते हैं a² प्लस 4 माइनस 4b² प्लस 4b², 2 बटे का 1। अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो हम लोग वन टाइम में इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ लॉजिक है ध्यान में रखने से कि सेम साइड घटता डिफरेंट साइड जुड़ता है, एक लॉजिक और से हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से अगर गुना करेंगे तो 2a² और ये 3a² सेम साइन है, घटा दीजिए तो a² हो गया। अब यहाँ से करेंगे 4 दूना 8 हो गया बाबू, और यहाँ भी 8 है, दोनों डिफरेंट साइन जुड़ जाएगा। 8 दूना कितना होता है 16b² हो गया। अब यहाँ से मामला ये चीज है सर कि हमारे पास चाहता क्या है कि a² बटे का b² हो गया बराबर 16 बटे का क्या, और ना तो फिर आसानी से अगर यहीं से करते हैं बाबू
तो इसको हम लोग ए स्क्वायर यहाँ पे 4b 4 स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, सब स्क्वायर कैंसिल, यानी a बटे का b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे का 1, यानी 4:1 हो गया। यानी शॉर्ट करना है तो ये एक लाइन में भी सोल्यूशन हो सकता है। तो 4:1 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात, अनुपात हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया 185 अनुपात 158, बराबर 185 अनुपात 158 हो गया। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी बराबर 1, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बटे का ए क्यूब, सॉरी ए क्यू है, क्यूबिक फॉर्म में है दोनों, तो यहाँ पर भी क्यूबिक माइनस हो गया बी क्यूब बराबर 185 बटे का हो गया 158। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करने से ज़्यादा आसान है कि इसको हम लोग यही से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसको गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो दोनों यही चीज आएगा। तो साइन जब दोनों सेम है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना। तो ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, अगर देखिए डायरेक्ट अगर ए और बी का मान अगर निकाल लेना है तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे बाबू। तो 8 और 5 13 हो जाता है। अब 8 5 13, 8 5 13 और 1 14 हो गया, एक और एक कितना हो गया 2, 243 हो गया। ये दोनों को एक बार घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 15 में से 8 के कितना हो गया, 8 2 10 7 8 7 15 हो गया, 7 7 14 8 7 15, यहाँ बच गया कितना बाबू 7 7 में से 5 के कितना हो गया 2 27 हो गया। अब हमारे पास देखिए ये क्यूबिक फॉर्म में था, ये और क्यूबिक में है, ये प्लस और माइनस के केस में सेम साइन है, इसलिए ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। 27 है तो ये तो हमको पता चल गया सर कि 3 का क्यूब है। अब इधर देखना है कितना का क्यूब है, तो 7 का क्यूब हो गया बाबू, नहीं 7 का क्यूब नहीं होगा, 343 243 है, तो 2 1 मिनट 8 5 13 के 3, 1 8 5 13 और 1 14 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 343 है बाबू। तो 343 कितना का क्यूब होता है, तो 343 7 का हो जाएगा। 7 7 के कितना होता है 49, 49 इंटू 7 9 7 63 3 हो गया, 7 4 28 हो गया, हाँ 7 4 28 और 6, ठीक है 7 का क्यूब हो गया, कितना का है 7 का। तो हमारे पास आंसर हो गया 7:3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब यहाँ पे हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2:4:6 है। तो कहता है ए बटे का बी, ए बटे का बी अनुपात बी बटे का सी अनुपात सी बटे का डी है। तो इसका मान हमसे पूछा गया। तो देखिए रेशियो के केस में रहता है ए का मान बी सी यही है हमारे पास, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 2/4, 2/4, फिर यहाँ हो गया 4/6 और 6/2। अब इसमें कैंसिल करने लायक है तो कैंसिल कीजिए, और ना तो फिर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कैंसिल करके बना सकते हैं, यानी कि उसको भी तोड़ करके बना सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या चीज 3/1। अब देखिए इसको हम लोग लुका छिपी खेल लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। 2 को छिपाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 3 को छिपाएंगे तो 2 दूना 4, 1 को छिपाएंगे 3 दूना 6, 6 तरीके कितना हो गया 18, और हमारे पास ऑप्शन हो गया बाबू 3 4 18, कितना हो गया 3 4 18, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। कितना पे है ऑप्शन नंबर ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए के वेतन बी के वेतन से 4:5 का अनुपात है। ए का वेतन और बी के अनुपात में 4:5 का अनुपात है। फिर बोला गया बी के वेतन का सी के वेतन से कितना का अनुपात है 3:4। तो बी का वेतन सी के अनुपात से 3:4 का अनुपात में है। अब इसमें बोला गया है कि ए के वेतन का सी के वेतन से क्या अनुपात है, ए और सी पूछा गया। तो हम लोग देखिए अगर इसको डायरेक्टली अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली न्यूट्रल किए बिना भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कैसे, तो देखिए एक नियम होता है कि 5 तिया 15 गुना कर दीजिए, और 4 तिया 12 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया। तो हमारे पास 12:20 हो गया। तो यहाँ से काट दीजिए 6 दूना 12 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3:5 हो गया। कितना हो गया 3:5, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है।
आगे इसी क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट तरीका से देखना है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4/5 गुने का 3/4 लिख दीजिए, और ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 3/5 यानी 3:5 हो गया। ये दूसरे तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीसरा तरीका अगर देखना है तो डायरेक्ट यहाँ से 4 दिया 12 कर दीजिए, यहाँ से 5 का 20 काट दीजिए और काट दीजिए सर यहाँ से, तो 4 दिया 12 हो गया, 4 5 20 हो गया, तो 3:5। तीनों कंडीशन से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किए तो ये नंबर ऑप्शन आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। a अनुपात b बराबर 4:3 है और b अनुपात c बराबर 5:2 है। b अनुपात c बराबर 5:2 है, 2 है, तो a b c का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सेम क्वेश्चन पीछे है, तो डायरेक्ट हम लोग a b c हमसे पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। a b का अनुपात कितना है बाबू, 4:3, और b और c का अनुपात 5:2 है। यहाँ से गुना कर दीजिए, वो 5 दिया कितना हो गया 15, और 5 का कितना हो गया 20, और 3 गुना कितना हो गया 6। और इस टाइप से हमारे पास नीचे रिजल्ट आ गया सर 20 15 6 हो गया, कितना हो गया 20 15 6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बैग में ए लाल है, बी पीला है और सी हरा है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया ए अनुपात बी बराबर हमारे पास दे रखा है 3:8, और b अनुपात c हमारे पास दे रखा है 6:13, तो 6:13 हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना कि a b c बराबर 1। तो हमारे पास देखिए यहाँ से करते हैं, तो अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करते तो 18 हो जाता है, यहाँ 3 से गुना, यहाँ से 9 8 से, सॉरी 8 नहीं होगा, तो यहाँ आ गया कितना 3 गुना 6 4 गुना 8, यहाँ से 24 कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 से गुना कर दो बाबू, यहाँ 3 से गुना कर दो, तो देखिए दोनों को बराबर करना, क्योंकि नेम बराबर है तो ये बराबर है। एक दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों केस में 24 हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 से अगर इसका तो इसका पार्टनर 13, इसको भी 4 से गुना कर दो बाबू, 13 चौका कितना हो गया 52 हो गया, और 3 से यहाँ से किया तो इसका पार्टनर यहाँ हो गया 9 हो गया, और इस टाइप से आपके पास आंसर हो जा रहा है 9 24 52 हो गया, कितना हो जाएगा 9 24 52, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला जा रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4, a अनुपात b बराबर हो गया 3:4, 3:4 है, और b अनुपात c बराबर 5:6 है, तो b अनुपात c बराबर हो गया 5:7 हो। तो कहता है a और c का मान, तो फर्स्ट एंड लास्ट निकालना है बाबू, तो इसका सेकंड से इसमें गुना कर दीजिए, इसका फर्स्ट सेकंड से लास्ट में गुना कर दीजिए रिजल्ट, और ना तो फिर a बटे का इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि विधित अनुपात लगा सकते हैं, 3/4 5/7। अब यहाँ से 5 दिया 15 और 7 चौका 28 हो गया, तो 15:28 हो जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा 15:28, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाएंगे। बोला गया है पुस्तक और कहता है मैंने मेंजा के पास, कहता है पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। पुलक के पास और मेंजा के पास 5:9 के अनुपात में है। अब जबकि कहता है जयराम और मनोज के पास, कहता है नहीं, जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों का अनुपात 7:18 है। देखिए तो जयराम और मेंजा, तो मेंजा को पहले कर दे रहे बाबू और जयराम को बाद में कर दे रहे, तो यहाँ पे रेशियो भी पलट दीजिएगा, 18 कर दीजिएगा फर्स्ट में और 7 कर दीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कहता है उसमें उपलब्ध है, तो पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कांचों की संख्या, पुलक और जयराम यानी इसका और इसके पास, तो देखिए यहाँ मेंजा दोनों जगह नाम एक है, तो काम भी एक होना चाहिए। यहाँ 18, यहाँ 18 नहीं है, तो सर इसको 2 से गुना करके 18 कर दिए। जब वैल्यू बराबर हो जाता है तो ये 2 से इससे भी गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया 5 दूना 10, और इसके पास कितना हो गया सर 7 हो गया, और यही हमारे पास रेशियो हो गया 10 अनुपात कितना हो गया 7, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है संख्या x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। x अनुपात y बराबर कितना बाबू 4:5 है। और फिर आगे बोला जा रहा है यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का z से कितना अधिक होगा। अब बोला गया क्वेश्चन x का मान z से 20% अधिक है, तो x का मान किससे 20% अधिक है बाबू z से, तो x और z में हम लोग पहले तुलना कर लेंगे। x अनुपात z बराबर हो गया, x का मान जो है z से 20% अधिक है, तो x का मान जो है z से 20% अधिक है, तो z से 20% अधिक है,
तो हमारे पास यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, एक्स का मान 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 6 गुना 12, 5 गुना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 6 है तो हमारे पास पूछा गया है कि y का z से, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। y अनुपात x हो गया, y अनुपात x हो गया, और यहाँ पे x अनुपात क्या हो गया, z। तो 5:4 हो गया और यहाँ 6:5 हो गया। इसको अगर इक्वल करते थे 6 चौका 24 हो गया, और 6 पचे 30 हो गया, और 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस 5 है। अब बोला जाए किससे, जेड से, तो जेड हमारे पास कितना है, 10 और गुना का क्या हो गया 100। 1 0 कट गया, कितना परसेंट हो गया, 50%। कितना हो गया, 50% अधिक है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर कितना पे है, बी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी हो गया। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी है, अनुपात b प्लस सी, और प्लस अनुपात में हो गया c प्लस ए है। कितना है, c प्लस ए, जो 6, 7, 8 के अनुपात में है। 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या रखें। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो हमारे पास c का मान पूछा गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब दोनों तरफ अगर रेशियो है, डबल रेशियो में है, तो समझ में आता है सॉल्यूशन। थर्ड रेशियो है तो कोई ना कोई एक को संख्या को बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक संख्या बना लेंगे, 6x 7x और 8x कर देंगे। 6x 7x और क्या कर देंगे, 8x। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान दिया हुआ बाबू, तो ए बी सी तभी आ सकता है जब ये सबको हम लोग प्लस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी बराबर हम लोग 6x लिख सकते हैं, b प्लस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7x, और c प्लस a हम लोग इसको लिख सकते हैं 8x। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 2a है सर, फिर 2b है बाबू, 3c है, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 70 21 x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग सब जगह 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाता है, बराबर कितना हो गया, 21x। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर अगर मूव कर जाते हैं, a प्लस बी बराबर क्या देखा, 14, तो 2 गुने का 14 बराबर कितना हो गया, 21x। अब यहाँ से काट दीजिए, 70 21 हो गया, और 7 गुना 14, तो 4/3 हो गया, जो हमारा x का मान निकल गया। अब हमसे पूछा गया है क्या चीज़, c का मान। तो c का मान निकाला गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो c का मान निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। इसमें से हमारे पास बोला गया है x का मान है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलेंगे। x का मान तो आ ही गया, x का मान हम लोग यहाँ से पहले पुटअप कर लेंगे। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बाबू, 14 है। अब यहाँ से हमको c का मान निकालना, तो a भी न्यूट्रल करना होगा, और a प्लस बी का मान यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, 6x। तो यहाँ पे 6x हो गया, और x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 4/3 लिख देंगे। अब प्लस सी बराबर हो गया 14, तो 3 दूना 6 हो गया, 4 तो कितना हो गया, 8 प्लस सी बराबर 14। तो यहाँ से अगर 8 इसको में अगर घटा लेते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, तो 8 और 2 10 6 हो गया। सी का मान कितना हो जाएगा, 8 6 14 होता है, 8 2 10 और 6। तो सी का मान हमारे पास कितना निकल जाएगा बाबू, सी इक्वल टू 6 निकल जाएगा। कितना, 6। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी पर है, कितना पर है, डी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर हो गया 4:1 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है y प्लस जेड, आगे लिखेंगे हम लोग y प्लस जेड अनुपात हो गया y माइनस जेड, y माइनस जेड बराबर 5:1। 5:1 तो x अनुपात जेड बराबर वाट। अब यहाँ से चलेंगे क्या चीज, इसको देख लेंगे, x प्लस वाई बटे का x माइनस वाई, 4/1। यहाँ y प्लस जेड बटे का यहाँ y माइनस जेड, 5/1। तो देखिए अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दोनों संख्या अगर सेम हो और प्लस और माइनस का फर्क होगा, तो इसमें कुछ काम नहीं करना है। इसमें हमेशा देखना बड़ा का मान बड़ा होता है और छोटा का मान छोटा है। ये दोनों को जोड़ दीजिए केवल। अगर ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं
तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन क्या होता है, घटता, सेम साइन जुड़ता और रेशियो हमेशा पलट जाता है। तो x का मान 5 हो जाएगा और y का मान क्या हो गया 3। यहाँ चलते हैं तो यहाँ y और z लिख देना है। यहाँ पर देखिए प्लस में है तो इसका मान बड़ा होगा, तो 5 और 1 क्या हो गया 6 और z का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन जुड़ता है तो यहाँ पे घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से काटना काट दीजिए, 3 दूना 6 2 दूना 4, यहाँ भी y3 यहाँ भी y3 हो गया, तो x y z हो गया। यहाँ हो गया 5:3:2 हो गया और यही हमारे पास x y z का मान निकल गया 5:3:2। तो हमसे पूछा है x और z का अनुपात, तो x और z का अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। हम तो सारा चीज बता दिए थे, तो 5:2 जो ऑप्शन नंबर ए पर है। ए से बी का अनुपात कितना है x अनुपात 12 और b से c का अनुपात क्या है हमारे पास, तो b से c का अनुपात है 4:y 4:y। तो अगर यहाँ से हम लोग 3 से अगर गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है x अनुपात 12:3y हो जाता है। तो हमारे पास निकल जाता है ए बी सी का। फिर पूछा जा रहा है ए से सी का अनुपात 5:3 है, तो सी ए और सी का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ यानी कि हमारे पास 5:3 पूछा जा रहा है। तो ए से सी का अनुपात, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर x/12:3 है। तो ए से सी का अनुपात, ए और सी में अनुपात जो है हमारे पास x अनुपात कितना हो गया 3/, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास बुक में कितना दे रखा है 5:2, तो यहाँ पे बराबर में 5:3। तो यहाँ x/3y अगर लगाते हैं तो 5/3 हो जाएगा, 3 कट गया, तो x/y बराबर क्या आ गया 5:1, जो हमारे 5:1 जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ। ए अनुपात एफ अनुपात बराबर हो गया जी अनुपात एच, जी अनुपात एच। तो 1:3 के रेशियो में क्या है 1:3, यानी कि ए का भी देखो बाबू ए सी ई और जी ये तीनों का मान 1 है, ये तीनों का मान क्या है 1। बी डी एफ एच ये तीनों का मान 3 है, यानी कि जिस कंडीशन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस हो गया एस जी, और बटे में अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो लिखा हुआ है पी पी प्लस हमारे पास हो गया क्या चीज 2 सॉरी यहाँ पे है क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस बी। तो जब हमारे पास देखिए यहाँ से ए सी ई और जी है, ए सी ई जी है, ए सी ई जी यहाँ पे देखिए तीनों जगह में है, तो ये तीनों का मान क्या हो गया बउआ 1। और यहाँ पे देखिए बी डी एफ एच है, तो बी डी एफ एच है, बी डी एफ एच तो इसका मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। इसका रेशियो ही आंसर होगा 1:3, तो कितना आ जाएगा 1:3 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 1:2:2, तो ए अनुपात बी बराबर है 1:2:2 और बी अनुपात सी बराबर 1.5:2 है, तो यहाँ पे 2 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया जा रहा है सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, ये हमसे क्वेश्चन है। तो यहाँ का था बी और डी का मान पूछा गया है, तो बी और डी में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग बी और डी में आते हैं। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाने के लिए बगल में 0 लगा देते हैं, फिर काट के छोटा कर सकते हैं या ए बी सी में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से चलते हैं, देखते हैं। ये पॉइंट हटेगा सर तो 1 0 यहाँ लगा दीजिए, पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ लगा। अब इसको काट दीजिए, होगा 6 दूना 12 हो गया, या 4 तिया 12 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया। यहाँ से काट लेते हैं तो 5 तिया 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। अभी छोटा रेशियो में हो गया, आप छोटा कर दिए,
जब यहाँ दोनों को इक्वल करना है तो 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और 5 का 20 हो गया। यहाँ पे ए बी सी हो गया। अब यहाँ से 2 और 3 है बाबू, इसको इक्वल करना है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 10 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9:15 और ये दोनों 20 इक्वल हो जाएंगे और इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमसे पूछा बी और डी, तो बी और डी यहाँ पे हो गया 15:30 हो गया और यहाँ से काट दीजिए 15 दूना 30, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2, जो ऑप्शन नंबर बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ए बी का 7.5% है, ए बी का 7.5% है, बी का 7.5%, तो परसेंट मतलब बटे का 100 हो गया, 1 0 लग गया। तो 25 के 75, 25 चौका 100, 40 हो गया, ये बराबर। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी जो है सी का 150% है, सी का 1.50% है, 2 0 लग गया। तो यहाँ से हमारे पास तो 0.20 हो गया, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 0 लग जाएगा, 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 या 15 और 5 से 20 बचे, कितना हो गया, 100 200 हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है डी का सी 5%, डी जो है वो सी का 5% है, कितना है, 5%। तो 5 से काट देंगे तो 20 25 100। अब यहाँ से हमारे पास रह गई ए बटे का बी गुने ए बटे का बी बराबर हो गया 3 बटे का 40 हो गया, बी बटे का सी बराबर हो गया 3 बटे का 200 और यहाँ पे रह गया। तो इसको हम लोग डी बटे का क्या करेंगे, सी बराबर 1 बटे का 20। यहाँ से अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लोग के ए और डी का वैल्यू पूछा गया है, पूछा गया ए अनुपात डी, तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी विपरीत अनुपात लगा देते हैं तो 3 बटे का 40 हो जाएगा, 3 बटे का 200 हो जाएगा, इसको पलट देते हैं बाबू तो 20 बटे का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं तो ए 20 से 20 दहाँ का 200 हो जाता है 10 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है 3 तिया 9 और बटे का कितना हो गया 400। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर हो गया 9 अनुपात कितना हो गया 400, 9 अनुपात 400 जो ऑप्शन नंबर ए पर है।